नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक शानदार और जानदार क्लास में। क्लास है मध्यकालीन भारत के प्रमुख युद्ध हुए हैं ना जितने भी, इस टॉपिक पर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे स्टैटिक जीके के, जो आपके आने वाले एग्जामों में काफ़ी सहायता प्रदान करेगी। लूसेंट जीके क्विज है, आप सभी के लिए कम से कम 25 प्लस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइबर करना है, बेल आइकन को ऑन करना है और वीडियो को लाइक शेयर इतना करना है ताकि उन प्यारे भाई बहनों तक ये वीडियो पहुंच सके जो कंपटीशन एग्जामों की तैयारी करते हैं गांव में बैठ करके। ठीक है, तो वो लोग पढ़ सके फ्री में, और फ्री ऑफ कोर्स है आप सभी के लिए। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना साथियों। ठीक है, तो आपका इस चैनल का नाम है डेली जी के मास्टर 2.0, तो आप लोग सब्सक्राइबर भी कर सकते हैं इसको। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो साथियों, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था सन 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। मतलब इसको बोला जाए ना तो 13 नवंबर 1191 में तराइन का युद्ध हुआ था, और ये एसएससी सीजीएल के एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो ये लड़ाई लड़ी गई थी साथियों बाबर के और इब्राहिम लोदी के बीच में यह लड़ाई लड़ी गई थी। कब? 21 अप्रैल। कब लड़ी गई थी? 21 अप्रैल और 1526 में यह लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, जो बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में टकराव हुआ था। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। खानवा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था साथियों 1527 ईस्वी में। खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 में, ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। खानवा का युद्ध बाबर के नेतृत्व वाले मुगल साम्राज्य और राणा सांगा के नेतृत्व वाले मेवाड़ राज्य के मध्य हुआ था। ठीक है, खानवा नामक गांव में हुआ था ये, और यहाँ उत्तरी भारत में पर्वतों का युद्ध था ये भी CHSL एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, चंदेरी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो साथियों, ये युद्ध लड़ा था बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये एनडीए के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, घाघरा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ये युद्ध हुआ साथियों 1529 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 6 मई 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। किसका हुआ था? घाघरा का युद्ध, ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट युद्ध है ये, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण भी है। CDS की एग्जाम लगती है ना, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था ये। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था और ये कब लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था साथियों अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ये हुआ था साथियों 18 जून और 1576 में हुआ था। महाराणा प्रताप के नेतृत्व वाली मेवाड़ सेना और आमेर के मानसिंह प्रथम के नेतृत्व वाली मुगल सेना के बीच में लड़ा गया था। ये SSC MTS में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? तो ये लड़ाई हुई थी साथियों
1556 में हुई थी पानीपत की लड़ाई। ठीक है, 5 नवंबर 1556 में पानीपत की लड़ाई हुई थी और ये बैंक की एग्जाम लगी थी, बैंक पीओ में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था और कहां पर हुआ था? तो तालीकोटा का ये 1565 में हुआ था साथियों। कहाँ पे हुआ था? 1565 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। और विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के गठबंधन के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, यूपीएससी एग्जाम लगी थी तब पूछा गया क्वेश्चन है ये। पानीपत की अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी मराठा और अफगानों के बीच में लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी ये? 14 जनवरी 1761 को सुबह 8 बजे लड़ा गया था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। ठीक है, ध्यान में रखना, ये एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन पूछा गया है ये। पलासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था और किन के मध्य हुआ? पलासी का युद्ध हुआ था साथियों 1757 में हुआ था। ठीक है, 23 जून 1757। ठीक है, 23 जून कर लीजिएगा। और 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल नवाब और उनके फ्रांसीसी सहयोग पर एक निर्णायक जीत हुई थी। एसएससी सीएचएसएल की एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आप लोगों को इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना है ज़्यादा से ज़्यादा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों, बक्सर का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ये साथियों युद्ध लड़ा गया था अंग्रेज व बंगाल के नवाबों के बीच में। यह युद्ध लड़ा गया था, बक्सर का युद्ध। ठीक है, और ये लड़ा गया था 22 से 23 अक्टूबर 1764 को ये लड़ा गया था। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? तो साथियों ये लड़ाई हुई थी 1761 में हुई थी और ये एनडीए की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, 1761 में 14 जनवरी 1761 में लड़ा गया था ये। 14 जनवरी 1761 में। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध साथियों ये बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था और ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है ये लड़ा गया था 16 मार्च और 1527 को ये लड़ा गया था। बाबर और राणा सांगा के बीच में यह युद्ध हुआ था। चंदेरी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में हुआ था। बैंक पीओ की एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पहले भी और ये आगे भी पूछा जाएगा, ध्यान में रखना इसको। क्वेश्चन है अगला, तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था तराइन का तृतीय युद्ध। देखो साथियों, तराइन का प्रथम युद्ध तो हुआ था 1191 में। ठीक है, ठीक है, और द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में और तृतीय युद्ध हुआ था 1215 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ये 3 युद्ध लड़े गए थे तराइन के। तो तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था साथियों 1215 ईस्वी में हुआ था और ये एसएससी एमटीएस 2022 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है, तराइन का तृतीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था साथियों इल्तुतमिश और एल्दोज के बीच में।
क्वेश्चन है अगला, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में हुआ था चंदावर का युद्ध। ठीक है, ये चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद गढ़वाल ने लड़ाई लड़ी। इस युद्ध में जयचंद को हारने के बाद मोहम्मद गौरी ने उसे मार डाला था। ध्यान में रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चंदावर का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में लड़ा गया था, जो अभी अपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है। क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किन के बीच हुआ था? ये युद्ध हुआ था साथियों बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था खानवा का युद्ध, और ये SSC CHSL 2021 की एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। चंदेरी का युद्ध है, ये किन के बीच में लड़ा गया था? बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया था चंदेरी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर और अफगानों के बीच घाघरा का युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध हुआ था साथियों 1529 में हुआ था ये, और ये SSC CGL 2019 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका 1529 में लड़ा गया था, ये इम्पोर्टेंट है। हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो ये चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में हुआ था। MTS 2018 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये युद्ध, चौसा का युद्ध मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शासक शेरशाह सूरी के बीच में उल्लेखनीय सैन्य युद्ध हुआ था। ये हुआ था 26 जून 1539 को यह युद्ध हुआ था। भारत के आधुनिक बिहार में बक्सर से 10 मील दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है, हुमायूं और शेरशाह के बीच में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1540 में हुआ था। CGL की एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है ये। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? ये 1576 में लड़ा गया था। ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला लास्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन सा था? तो ये था असीरगढ़ का युद्ध था, जो अकबर के द्वारा लड़ा गया था। कहाँ का था? असीरगढ़ का युद्ध लड़ा गया था, अकबर का अंतिम युद्ध था ये। तो साथियों आज के इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन थे सभी को अपन ने कवर किए हैं, डिस्कस किए हैं, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है सभी एग्जामों के लिए। खास तौर करके लिए आप लोगों के RRB SSC में सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है ये, और RRB NTPC में भी पूछा जाता है और UPSC में भी पूछा जाता है। वैसे आपको सभी के लिए तैयारी करनी है, ऐसे नहीं है कि RRB NTPC और LP UPSC के लिए किया जाएगा, सभी के लिए। डेली ऐसे ही वीडियो लेकर के आते रहेंगे। आप लोग अपने भाई को सपोर्ट करते रहना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। तो साथियों मिलते हैं एक और शानदार क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।